भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। इतना ही नहीं, भारत ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक देश के तौर पर खुद को स्थापित करने में सफलता पाई है। देश में चावल का उत्पादन लगातार आगे बढ़ रहा है और देश की खाद्य सुरक्षा की मजबूती में बेहतर उत्पादन अपना योगदान दे रहा है। इसी बीच अब फरवरी में FCI जैसी पैरास्टेटल एजेंसी द्वारा की गई चावल खरीद के आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि फरवरी के महीने में चावल की खरीद में 17% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि अक्टूबर 2025 के पहले 5 महीनों के दौरान सेंट्रल पूल स्टॉक के लिए खरीद 1.9% बढ़कर 463.06 लाख टन हो गया। अब खरीद में गिरावट को लेकर सामने आ रही प्रतिक्रियाओं में विशेषज्ञों का कहना है कि खरीद कम हुई है और ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। अब खरीद की आंकड़ों की ओर चले तो सरकार द्वारा खरीफ की फसल से 2025-26 में पूरे भारत में चावल की खरीद का टारगेट 477.49 लाख टन तय किया गया है। वहीं इससे पहले 2024-25 में खरीफ और रबी फसलों से 545.22 लाख टन जो है खरीद वो दर्ज की गई थी। बता दें कि एक और जहां पंजाब, हरियाणा और दूसरे उत्तरी राज्यों में धान की खरीद का काम दिसंबर 2025 में ही पूरा कर लिया गया था, तो वहीं मध्य प्रदेश, यूपी और कर्नाटक जैसे राज्यों में खरीद फरवरी तक जारी रही। इसके अलावा तेलंगाना में खरीद 15 फरवरी, छत्तीसगढ़ और गुजरात में खरीद 31 जनवरी को समाप्त हुआ। अब इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में धान की खरीद का सिलसिला अभी 31 मार्च तक जारी रहेगा। तो वहीं पश्चिम बंगाल में 30 अप्रैल तक खरीद जो है वो चलने वाली है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि इस साल धान की जल्दी आवक को देखते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में खरीद जो है वो सितंबर में ही शुरू करने की इजाजत दे दी थी। अब राज्यवार खरीद की बात की जाए तो इस बार तमिलनाडु से 16 लाख टन ज्यादा खरीद की गई है, जहां पिछले साल खरीद की यह मात्रा 13 लाख टन थी। वहीं तेलंगाना में इस बार 31 दिसंबर तक एजेंसी द्वारा 27.3%, तो वहीं आंध्र प्रदेश में चावल की खरीद इस बार 28 फरवरी तक 14.53 लाख टन से 88.4% बढ़कर 27.38 लाख टन दर्ज की गई है। अब विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी को लेकर चर्चा में चल रहे राज्य पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो इस बार एजेंसी ने वेस्ट बंगाल से 13.64 लाख टन चावल खरीदा है, जबकि पिछले साल राज्य से 18.53 लाख टन चावल की खरीद देखने को मिली थी। अब बंगाल में चावल की खरीद में आई इस गिरावट को लेकर सूत्रों का कहना है कि ऐसा ज्यादा कीमत वाली नॉन बासमती वैरायटी की तरफ डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हुआ है, जिनके रेट ज्यादा मिलते हैं। वहीं खरीफ सीजन में उत्तर प्रदेश में पहले 2 महीनों में गिरावट के बाद चावल की खरीद में सुधार हुआ, जो जनवरी फरवरी में भी जारी रही। सामने आए आंकड़े बताते हैं कि यूपी में इस बार चावल की खरीद 41.75 लाख टन पर समाप्त हुई, जो एक साल पहले 38.66 लाख टन से 8% ज्यादा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में चावल खरीद में 18.9% की बढ़ोतरी हुई है, जहां ये 34.67 लाख टन पर पहुंच गया। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में चावल खरीद में गिरावट देखी गई है, जहां आंकड़े में बताया गया है कि पंजाब जो सेंट्रल पूल स्टॉक में सबसे ज्यादा चावल देता है, वहां 104.86 लाख टन चावल खरीदा गया, जहां पिछले साल यहां धान खरीद का आंकड़ा 116.13 लाख टन था। वहीं हरियाणा में 35.96 लाख टन चावल खरीद हो पाई है, जहां पिछले साल यहां मात्रा 35.99 लाख टन रही थी। वहीं छत्तीसगढ़ के आंकड़े बताते हैं कि 1 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी को समाप्त हुई खरीद के बाद चावल की खरीद 70 लाख टन से 4.3% बढ़कर 73 लाख टन दर्ज की गई है। वहीं उड़ीसा ने 43.81 लाख टन के मुकाबले 2.2% की बढ़ोतरी हासिल की है और यहां 44.70 लाख टन चावल खरीदा गया, जबकि महाराष्ट्र ने 6.13 लाख टन से 2.3% खरीद कम की और 5.99 लाख टन यहां पर जो है वो खरीद दर्ज की गई। गौरतलब है कि कृषि मंत्रालय द्वारा जानकारी दी गई थी कि 2025-26 खरीफ सीजन में चावल का प्रोडक्शन रिकॉर्ड 124.50 मिलियन टन रह सकता है। इस तरह आपको बता दें कि 1 फरवरी तक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 74.04 मीट्रिक टन चावल था, जो एक साल पहले के 67.6 मीट्रिक टन से 9.5% ज्यादा है। इस तरह इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश के चावल उत्पादन में रिकॉर्ड उत्पादन का सिलसिला जारी है और देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में चावल का भरपूर स्टॉक एक अहम कड़ी बना हुआ है।